दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल या YouTube परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पर लगातार 12 साल पर काबिज कोई व्यक्ति रहता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है, लेकिन किस आधार पर उसकी हो सकती है ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन प्लीज आप हमारे इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे चैनल पे जो भी नई वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन या मैसेज आपके पास पहुंच सके। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है प्रॉपर्टी को लेकर। 7 अगस्त 2019 को मंजीत कौर वर्सेज रविंद्र कौर नामक का एक जजमेंट था 2019 में, जो प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन इस जजमेंट में क्या है ये सारी चीजें आप इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। अब बात करते हैं अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा, इस दोनों में अंतर क्या है। अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा होता क्या है अब आपको बता देता हूं। पहले अवैध कब्जा, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती से कब्जा करना या उसके मना करने के बावजूद भी कब्जा करना, वो अवैध कब्जा कहलाता है। अवैध कब्जा कभी भी अपना नहीं हो सकता। अवैध कब्जा अगर आप 12 साल से क्या 30 साल से ज्यादा भी रह रहे हो तो वो अवैध कब्जा ही कहलाएगा। अवैध कब्जा कभी भी जो टाइटल जिसके पास ये मालिक है वो कभी भी उस अवैध कब्जे को खाली करा सकता है, उसके पास ये पावर होता है। लेकिन प्रतिकूल कब्जा, प्रतिकूल कब्जा मान लो दो व्यक्ति है ए और बी। ए ने बी को रहने के लिए कोई मकान दिया है, उस मकान पे बी लगातार बिना रोक टोक के 12 साल से भी ज्यादा उस प्रॉपर्टी पर रहता है। ए उसे कुछ नहीं कहता, बी अपने हर कार्य उस प्रॉपर्टी में करता है। मान लो जैसे नल बिजली का कनेक्शन लगा लेता है, उस पे बगीचा लगा लेता है, बाउंड्री करा देता है, इसके बावजूद भी ए उसे रोक टोक नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी पर रोक टोक नहीं करता है तो उस व्यक्ति के 12 साल तक उस प्रॉपर्टी पर जो काबिज है वो टाइटल उसका हो जाएगा, वो कब्जा उसका कहलाएगा। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई व्यक्ति बिना रोक टोक किसी भी संपत्ति पर, बिना रोक टोक के किसी भी संपत्ति पर काबिज रहता है या कब्जा प्रतिकूल कब्जा कर लेता है तो वो संपत्ति उसकी कहलाती है। क्योंकि कभी भी जिसके पास मालिक कोई भी हो लेकिन 12 साल से लगातार बिना रोक टोक कर उस संपत्ति पर अगर प्रतिकूल कब्जा है तो वो मालिकाना हक ले सकता है। मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार कब्जा है बिना रोक टोक के, मालिक ने ना तो नोटिस दिया ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया की, उसके बावजूद मान लो प्रतिकूल कब्जा अपने पास करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कोर्ट के माध्यम से भी प्रतिकूल कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। कि वहां आप लिमिटेशन एक्ट में ये कहते हुए जा सकते हो कोर्ट में कि मैं यहां से 12 साल से लगातार बिना रोक टोक के मेरे पास ये है प्रूफ है, बिजली का बिल है, लाइट का बिल है, मैंने मेरे हाथों से ये बाउंड्री करी है, मैंने मेरे हाथों से ये पेड़ पौधे लगाए, सारे एविडेंस के तौर पे भी आप वहां जा सकते हो और कब्जा अपने पक्ष में करवा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट की पूछती है, जो मालिक है उससे पूछती कि आप के कहने बावजूद आपको पता है कि इस व्यक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, फिर भी आप इसे बिना रोक टोक, ना तो कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए, ना कोई नोटिस दिया, ना आपने कोई खाली कराने के लिए किसी के पास गए, तो आपको ये पता है कि ये व्यक्ति ही इस प्रॉपर्टी का कब्जादारी है। इसके बावजूद कोर्ट उसे ये कर सकती है कि अब लिमिटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि ये एक जजमेंट भी है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार कब्जा होता उस प्रॉपर्टी में कब्जा करता है तो वो ही कब्जादारी उस प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है या मालिक होगा। लेकिन दोस्तों इसके बीच बीच में यह भी कुछ बिंदु है, क्योंकि टाइटल किसी के पास हो लेकिन आपने लगातार 12 साल तक कब्जा किया है, और ये तो होती है किसी भी व्यक्ति की जमीन पर, लेकिन सरकारी जमीन पर अगर आप 30 साल तक कब्जा कर लेते हो प्रतिकूल कब्जा तो वो जमीन भी आपकी हो सकती है। आप उस टाइटल को लेकर कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट आपको कब्जाधारी के रूप में आपको वो कब्जा आपको दिला सकती है। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है तो वो आप देखते रहते हो कि आए दिन ऐसे केसेस होते हैं कि कोई व्यक्ति लगातार कब्जा करता है किसी प्रॉपर्टी पे तो वो अंत में केस लड़ो या कुछ ही करो, अंत में उसकी प्रॉपर्टी हो ही जाती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कभी भी आपकी प्रॉपर्टी पे कोई भी व्यक्ति अगर कब्जा करे तो तुरंत उसे खाली कराए और
तुरंत उसे या तो लीगल नोटिस दे। अगर आप कमजोर व्यक्ति हो या आप सक्षम नहीं हो तो उसे तुरंत लीगल नोटिस या किसी भी वकील के माध्यम से कब्जा खाली करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बिंदु है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई सेना में सैनिक है या कुछ इस प्रकार का है, तो उसे पता होने के बावजूद भी अगर 12 साल तक वो कब्जा या बिना कुछ नोटिस नहीं देता या खाली नहीं करा सकता, उसमें एक राहत हो सकती है। क्योंकि कोर्ट में आप जा सकते हो कि मैं इस आर्मी में सैनिक हूं, इसलिए मैं यहाँ इस मेरी प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं रख सकता, मुझे पता नहीं था कि इस व्यक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, मैं मानसिक तौर पर कमजोर हूं, इस वजह से भी मैंने प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई हो। ये अपने पास प्लस पॉइंट हो सकता है उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, कभी भी मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी की अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, तुरंत उसे लीगल नोटिस या कानूनी प्रक्रिया से उसे बेदखल करें, तुरंत उसे खाली कराए, अन्यथा आपकी प्रॉपर्टी दूसरों के हाथ जा सकती है। इसलिए दोस्तों, इस पे ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप इस तरह से 12 साल होने पर भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कानून नहीं है। लेकिन ये जजमेंट है, जजमेंट के तहत ये 12 साल किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पर कब्जा है, उसके पास लाइट का बिल है, किसी का प्रकार का कोई कब्जादारी के तौर पर कुछ एविडेंस है, तो वो व्यक्ति उसका मालिक बन सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू।